वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ए के कश्यप और आज इस वीडियो में हम लोग 1857 का सिपाही विद्रोह देखेंगे। 1857 के इस सिपाही विद्रोह का टॉपिक आपके बिहार शिक्षक बहाली के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसे मिस नहीं कीजिएगा। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे जो एक ही वीडियो में हमने कंप्लीट करवाया है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखिए। और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये फुली आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को कंबाइंड करके हमने क्वेश्चन को यहाँ पे लाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका लेसन है। 2 से 3 क्वेश्चन इसमें 1857 के सिपाही विद्रोह से रहते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जरा देखते हैं यहाँ पे। ब्रिटिश सैनिक में सर्वाधिक भारतीय किस प्रांत से थे? यानी 1857 के सिपाही विद्रोह में जिस समय ब्रिटिश सैनिकों में सर्वाधिक भारतीय किस प्रांत से थे? बिहार, हैदराबाद, अवध, बंगाल। सी इज राइट आंसर, अवध से, जिसे आज हम लोग उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ से थे? अवध से थे। सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम, सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1853, 1856, 1857, 1858। बी इज राइट आंसर, 1856 में लागू किया गया था। अब ये देखिए कि सामान्य सेवा सूचीकरण अधिनियम था क्या। इस अधिनियम के तहत भारतीय लोगों को, जिसे रंगरूट कहते हैं, सैनिक को रंगरूट कहते हैं, भारतीय रंगरूटों को समुद्र पार कराकर यूरोपीय देशों में या दूसरे देशों में ले जाया जाने लगा था युद्ध लड़ने के लिए या दूसरे उद्देश्यों से। तो उस समय के भारतीय रंगरूटों को लगा, यानी जो उस समय के भारतीय सिपाही थे उन लोगों को लगा कि अगर समुद्र क्रॉस करवा दिया जाए तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि समुद्र क्रॉस करना 1857 से पहले तक धर्म से जोड़कर देखा जाता था। समुद्र को पार करना धर्म की भ्रष्टता समझी जाती थी। तो अंग्रेजों ने 1856 में यह कानून लाया, समान सेवा सूचीकरण अधिनियम, जिसके तहत भारतीय रंगरूटों को समुद्र पार कराने का कानून लाया था और भारतीय लोगों को दूसरे देशों में और यूरोपीय देशों में ले जाने लगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 1856 में आया था। एक विद्रोह का यह भी कारण रहा था और सामाजिक स्तर पर लोगों में एक क्षुब्धता आई थी कि अंग्रेज धर्म भ्रष्ट कर रहा है। एक जो तत्कालिक कारण रहा था, जो क्वेश्चन में हम मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि ये तो ज्ञात होगा ही, कि तत्कालिक कारण रहा था चर्बी वाला कारतूस। कौन सा कारतूस? चर्बी वाला कारतूस, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें गाय और सुअर के मांस मिले होते, जिसके कारण से भारत के हिंदू और मुसलमान दोनों में क्षुब्धता था कि उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा है इस चर्बी वाले कारतूस से। अब देखिए 1857 के सिपाही विद्रोह में दिल्ली का नेतृत्व किया बहादुर शाह जफर, बख्त खां, शाह आलम। ए एवं बी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए एवं बी, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ई पूछता है बिहार में बीपीएससी में, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो एक से अधिक वाला में आ जाएगा। दोनों ऑप्शन रहेगा और दे देगा एक से अधिक, तो याद रखिएगा एक से अधिक बहादुर शाह जफर और बख्त खां दोनों ने किया था। बहादुर शाह जफर ही 1857 के सिपाही विद्रोह का मुख्य नेतृत्व करता थे। ठीक है, सिपाही विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुआ था? बैरकपुर, दानापुर, मेरठ, आगरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर। बैरकपुर है कहाँ पे? ये बंगाल में था। कहाँ पे? बंगाल में। बंगाल के इस बैरकपुर में चर्बी वाले कारतूस को लेकर सबसे पहले विद्रोह किया गया था और पहला विद्रोही जो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हुए थे वह गाजीपुर के, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले मंगल पांडे थे। बैरकपुर में मंगल पांडे ने इस विद्रोह की शुरुआत किया था। जो घटना घटा था ये घटना मार्च में घटा था। मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। ठीक है, आगे देखिए कि सिपाही विद्रोह का आरंभ हुआ 10 मई 1857, 11 मई 1857, 12 मई 1857, 13 मई 1857। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 10 मई 1857। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने, मेरठ कहाँ पे था? ये उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था और दिल्ली से महज लगभग 30 से 32 किलोमीटर की दूरी पर था। तो ये जो दिल्ली के पास मेरठ में 10 मई 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वह विद्रोह किसका था? पैदल सैनिकों का था। किसका था? पैदल सैनिकों का था। और पैदल ये लोग पहुंच गया दिल्ली और दिल्ली पहुंचा और लाल किला पर कर दिया, ये लोग लाल किला के दरवाजे को पीटने लगा और बहादुर शाह जफर को आवाज़ दिया कि आप वहाँ से निकलो। और ये जो महीना जो था ये इस्लाम में रमजान का महीना था। किसका महीना था? रमजान का महीना था और ये सुबह का समय था। तो 11 मई 1857 को इस सिपाही विद्रोह में बहादुर शाह जफर भी शामिल हो गए। लेकिन बहादुर शाह जफर काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, काफ़ी वयोवृद्ध हो चुके थे। ठीक है, अब आगे जरा देखिए कि 10 मई को शुरुआत हुआ, 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को उस समय के जो भारतीय सैनिक थे इनको भारत का शासक मान लिया और कहा कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए आप संगठित होकर नेतृत्व कीजिए। ठीक है, आगे चलिए। मंगल पांडे को किस वर्ष फांसी दिया गया? 8 अप्रैल 1857, 9 अप्रैल 1857, 10 अप्रैल 1857, 11 अप्रैल 1857। ए इज राइट आंसर, 8 अप्रैल 1857। देखिएगा जरा, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी हो रहा है। लगभग 1 महीने के बाद मेरठ में सिपाही विद्रोह हुआ था, यानी सूचना प्रसारित हो चुका था कि मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया है। यह भी एक विद्रोह का कारण था मेरठ के सैनिकों का। मंगल पांडे के संबंध किस बटालियन से था?
तो बैरकपुर में जो बटालियन था वो 34 एनआई था। बैरकपुर में जो बटालियन था वो कौन था? 34 एनआई था। बताइए 11 एनआई और 20 एनआई का संबंध कहाँ से था? ये अवध से था। कहाँ से? अवध से। कभी कभी पूछता है एनआई से भी। नेक्स्ट देखिए कि लाल किला पर सिपाही ने कब विद्रोह किया? अभी हम लोगों ने किया है 11 मई को विद्रोह किया था लाल किला पर। फिरंगी किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, ग्रीक, प्राकृत। फिरंगी जो है एक मजाकिया शब्द है। मजाक का लहजा में ब्रिटिश को जब भारतीय लोग जब जॉली मूड में होते थे तो वह उनको फिरंगी कहते थे, और यह जो शब्द जो था ये एक मजाक का लहजा था जो फारसी भाषा का शब्द है फिरंगी। नाना साहब किसके उत्तराधिकारी थे? शिवाजी, तात्या टोपे, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय। नाना साहब का संबंध विद्रोह में रहा था कानपुर से। आगे हम लोग करेंगे, अभी क्वेश्चन बचा हुआ है। और ये उत्तराधिकारी थे बाजीराव द्वितीय का। किसका उत्तराधिकारी थे? बाजीराव द्वितीय का। और बाजीराव द्वितीय का संबंध कहाँ से था? मराठा से था। किसने कहा था कि एक गिलास का फूल मुंह में आकर गिरेगा? बेंटिंग, डलहौजी, केनिंग, कुंवर सेन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डलहौजी ने कहा था किसके बारे में? अवध के बारे में। किसके बारे में? अवध के बारे में। आगे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी लगभग 15 क्वेश्चन इसमें और किए जाएंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कि वाजिद अली शाह को निष्कासित किया गया। वाजिद अली शाह का संबंध था अवध से। अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। बाद में वाजिद अली शाह को जब निष्कासित कर दिया जाता है अवध से, कहाँ पे? कलकत्ता में। तो उसके बाद बेगम हजरत महल अवध की शासिका बनती है। बेगम हजरत महल का बेटा है बिरगिस कदर। बेगम हजरत महल का बेटा है बिरगिस कदर। डलहौजी की नज़र बिरगिस कदर पे रहता है और अयोग, क्योंकि डलहौजी के हड़प नीति में 2 बातों को मेंशन किया गया था। एक निर्योग्यता को आधार बनाया गया था और दूसरा दत्तक पुत्र को आधार बनाया गया था, जिसके तहत संपत्ति को हड़पने की कोशिश किया गया था। बिरगिस कदर के बारे में डलहौजी का मानना था कि यह एक अयोग्य शासक है, इसलिए अवध को इसमें अंग्रेजी हुकूमत में मिला लिया जाना चाहिए। झांसी में दत्तक पुत्र वाली कहानी थी, मिला लिया जाना चाहिए। नाना साहब को भी अयोग्य मानकर उन कानपुर वाला जो साम्राज्य था उसे भी मिला लेना चाहिए। यह अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी थॉट था। तो ये जो थॉट लाया था हड़प नीति, ये लाया था डलहौजी। लेकिन इससे पहले हड़प नीति के जैसा ही एक संधि आया था, और इस संधि को कहा जाता था कि जिन जिन राजाओं ने इस संधि को अपनाया उनके शरीर से प्राण निकल गए थे। वो जीवित थे लेकिन उनके प्राण निकले हुए थे। तो ये जो अवध पर सहायक संधि जो थोपा गया 1801, 1802, 1803, 1804, ए इज राइट आंसर 1801। और सबसे पहले जो सहायक संधि जिसने अपनाया था वह हैदराबाद का निजाम और उसके बाद अवध का नवाब। ठीक है, ये सहायक संधि जो वेलेस्ली के द्वारा लाया गया था, जिसमें हमने क्वेश्चन करवा दिया है। और साथ ही एक बात और ध्यान रखिएगा, हमने अब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देना भी शुरू कर दिया है। जो डिस्क्रिप्शन में, जैसे अगर आप एक हिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं तो आप ये कंप्लीट जो 8 क्लास का अतीत से वर्तमान है उसका आप कोई भी वीडियो को देखिए और वहाँ से डिस्क्रिप्शन में जाइए, और डिस्क्रिप्शन में आपको वहाँ पे सारा वीडियो आपको क्लास 8 अतीत से वर्तमान मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं। इन मेमोरियल शीर्षक से चित्र बनाया था जोसेफ नोएल ने, डेनियल ने, अलार खान ने, वेब मिलर ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जोसेफ नोएल ने। इनमें से सिपाही विद्रोह का विस्तार क्षेत्र क्रम है। देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ था और उसके क्या सीक्वेंस रहे थे? दिल्ली, झांसी, कानपुर, अवध। दिल्ली, झांसी, अवध, कानपुर। दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी। दिल्ली, कानपुर, अवध, इलाहाबाद। देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे पहले दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बाद ये चला गया कानपुर। कहाँ चला गया? कानपुर। और कानपुर के बाद यहाँ से यहाँ करेक्शन करते हैं, दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, और उसके बाद झांसी, और उसके बाद ग्वालियर, और उसके बाद इलाहाबाद। दिल्ली में कौन कर रहे थे विद्रोह? बहादुर शाह जफर। कानपुर में कौन थे? नाना साहब। लखनऊ में कौन थी? बेगम हजरत महल। लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, और ग्वालियर में तात्या टोपे। अंग्रेज नायक कैंपबेल किसके खिलाफ लड़ रहा था? तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, नाना साहब, इनमें से सभी। कैंपबेल तात्या टोपे के खिलाफ, बेगम हजरत महल के खिलाफ लड़ रहा था और नाना साहब के खिलाफ लड़ रहा था, इसलिए इसके सभी आंसर क्या होंगे? सही होंगे। बिहार में 1857 का सिपाही विद्रोह का मुख्य केंद्र था पटना, जगदीशपुर, देवघर, रांची। बी इज राइट आंसर, जगदीशपुर, जो अभी पड़ता है आपके भोजपुर जिला में। बिहार के भोजपुर जिला में यह जगदीशपुर है, जहाँ पे वीर कुंवर सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। आगे देखिए कि 1857 के सिपाही विद्रोह के नायक और भारतीय शासक का मिलान गलत है। रानी लक्ष्मीबाई हिरोज के खिलाफ, अजीमुल्ला रेनल्ड के खिलाफ, वीर कुंवर सिंह निकलसन हडसन के खिलाफ, बहादुर शाह निकलसन हडसन के खिलाफ। वीर कुंवर सिंह वाला ऑप्शन मिसमैच है। यहाँ पे टेलर और आयर लड़ रहा था वीर कुंवर सिंह के खिलाफ में। कौन कौन? टेलर और आयर। याद रखिएगा, कपड़ा सीने वाला टेलर और आयर दोनों, टेलर और आयर दोनों के अंतिम में र लगा हुआ है। निकलसन और हडसन बहादुर शाह के खिलाफ। किसे अकेला मर्द का संज्ञा, 19 नंबर देखिएगा यहाँ पे कि किसे अकेला मर्द का संज्ञा मिला? रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह, नाना साहब।
ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई से हीरोज जब लड़ रहा था, उसने कहा कि अब भारत में अगर कोई मर्द है, अकेला मर्द है, तो रानी लक्ष्मीबाई ही है। इनमें किसानों ने किस प्रांत में 1857 के सिपाही विद्रोह में शामिल हुआ? अवध, झांसी, बनारस, जगदीशपुर। 1857 का सिपाही विद्रोह शुरुआती दौर में सिपाहियों का विद्रोह था, लेकिन जैसे ही इसमें दिल्ली शासक, मुगल शासक और अन्य राजा और रियासतों का शामिल होना हुआ, तो यह अब सिपाहियों का ही विद्रोह नहीं था, बल्कि यह रियासतों का भी विद्रोह रहा था। इस विद्रोह में किसान लोग भी शामिल हुए थे। जो इस विद्रोह में जो शामिल नहीं हुए थे, वह व्यापारी शामिल नहीं हुए थे। तो और उसके बाद कौन नहीं शामिल हुए थे? इसमें सिंधिया शामिल नहीं हुए थे, नेपाल के शासक राणा शामिल नहीं हुए थे। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो अवध में जो शामिल सिपाही विद्रोह में हुए थे वह कौन थे? किसान लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। किसने कहा कि 1857 का सिपाही विद्रोह एक स्वतंत्रता संग्राम था? बी डी सावरकर, क्रिस्टोफर बेली, चार्ल्स बेल, आरसी मजूमदार। बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि यह एक स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि बी डी सावरकर। आरसी मजूमदार ने कहा था कि यह एक झड़प था, न यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था और न ही अंग्रेजों के खिलाफ कोई एकत्रित समूह था। क्रिस्टोफर बेली ने भी इसे स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना था। 1857 के सिपाही विद्रोह का एक नकारात्मक पॉइंट ये था कि यह विद्रोह जो था वो विकेंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज नहीं था, डिसेंट्रलाइज था। इसका एक सबसे बड़ा खामियाजा यह उठाना पड़ा था कि लगभग मध्य भारत के क्षेत्रों में लगभग इस विद्रोह का एक बहुत बड़ा क्षेत्र बना था, लेकिन फिर भी जो एक लोगों का मानना था कि 100 वर्ष के बाद, यानी 1757 के पलासी के युद्ध से ही अंग्रेज का भारत में अस्थायित्व आया था। तो लोगों को यह मानना था कि 100 वर्षों के बाद अंग्रेज 1857 में चला जाएगा। अगर ये केंद्रीकृत शासन प्रणाली रहता तो 1857 में बेशक अंग्रेजों का यहाँ से जाना हो जाता, लेकिन अलग अलग जगहों पर जब एक जगह आंदोलन समाप्त होता था तो दूसरे जगह शुरू होता था। अब देखिए 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? लाल झंडा, कमल रोटी, तलवार, घोड़ा, अशोक चक्र। बी इज राइट आंसर, कमल और रोटी। ठीक है, यही एक राजा से एक जगह से दूसरे जगह विद्रोहियों के बीच में कमल और रोटी भेजा जाता था और विद्रोह को आगे बढ़ाया जाता था। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लें, क्योंकि अभी 7 से 8 क्वेश्चन और रिलेटेड है इसमें, जिसमें बहावी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो उस समय समकालीन तरीके से विद्रोह का भी कुछ इसमें देखा जाता है। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। मांझा प्रवास पुस्तक किसने लिखा? रोशन सिंह लिखा। रोशन सिंह, चापेकर बंधु, शिवाजी, विष्णु भट्ट, गोडसे। डी इज राइट आंसर, विष्णु भट्ट गोडसे ने। आजमगढ़ घोषणा पत्र कब पढ़ा गया? 25 अगस्त 1857, 15 अगस्त 1857, 20 अगस्त 1857, 17 अगस्त 1857। ए इज राइट आंसर, 25 अगस्त 1857 को। इसी आजमगढ़ में वीर कुंवर सिंह जब जगदीशपुर से जा रहे थे तो उनको बाह में गोली लगी थी और उन्होंने अपने हाथ को काटकर, अपने बाह को काटकर गंगा माता को समर्पित किया था, जो इतिहास के पन्नों में एक स्वर्णिम अक्षर में ये घटना को लिखा गया है। तो ये आजमगढ़ घोषणा पत्र 25 अगस्त 1857 को पढ़ा गया था। बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुआ था? जब 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ और पहला इसका प्रमुख नेता जो बने केंद्रीय स्तर पर, वह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को निकलसन और हडसन ने हरा दिया और दिल्ली के लाल किला पर कब्जा कर लिया, और इनको बहादुर शाह जफर को देश निकाला कर रंगून भेज दिया और ये रंगून चले गए, और इनकी निधन 1862 में रंगून में ही हो जाती है, बहादुर शाह जफर द्वितीय का। इनमें से किसे सोते हुए पकड़ा गया था? नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह। बी इज राइट आंसर, तात्या टोपे को सोते हुए पकड़ा गया था और इन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था। तात्या टोपे को फांसी हो गया था। इनमें से कौन नेपाल भाग गए थे? नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, ए एवं सी। नाना साहब और बेगम हजरत महल ये लोग देश छोड़कर नेपाल चले गए थे। ध्यान रखिएगा कौन कहाँ गए हैं और कैसे, किन हालत में किनकी मृत्यु हुई है, ये भी कब बीपीएससी 1-2 बार पूछा है। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का क्या नाम था? मनु, मणिकर्णिका, लक्ष्मी, भागीरथी देवी। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का जो नाम था वो मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से इन्हें मनु कहते थे। क्या कहते थे? मनु कहते थे। और इनकी माता का नाम भागीरथी देवी था। माता का नाम भागीरथी। और रानी लक्ष्मीबाई का जन्म जो हुआ था बनारस में हुआ था, और इनका शादी कहाँ हुआ था? इनका शादी हुआ था मराठा वंशीय शासक, ये शासक गंगाधर राव से, जो झांसी के राजा थे। बहावी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? अरब, भारत, यूनान, श्रीलंका। ए इज राइट आंसर, अरब से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहावी आंदोलन चला है 1822 से ये शुरू हुआ है और 1862 तक ये चलते रहा है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन। ए एवं बी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ए एवं सी, सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन। इस्लाम में सामाजिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन को लेकर यह आंदोलन को चलाया गया था, और इस आंदोलन को चलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे मुख्य रूप से वो विलायत अली और इनायत अली थे, और इन्हें पटना में अरेस्टिंग भी कर लिया जाता है। ठीक है, कौन कौन? विलायत अली और इनायत अली। लेकिन बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अली, फारूक अली, विलायत अली, इनायत अली। तो सी इज राइट आंसर, सैयद अली प्रवर्तक माने गए हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जिनका सहभागिता था वो विलायत अली और इनायत अली का, जिनका पटना में अरेस्टिंग भी हुआ था। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? लाहौर, पटना, रायबरेली, बनारस। बी इज राइट आंसर, पटना था। बिहार बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था, जिसमें विलायत अली और इनायत अली ही इनके प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे।
बीर कुंवर सिंह पर अंग्रेजों ने इनाम रखा था 20,000 रुपया, 25,000 रुपया, 30,000 रुपया, 40,000 रुपया। बी इज राइट आंसर। 25,000 रुपया 1857 में रखा था अंग्रेज बीर कुंवर सिंह पे इनाम की राशि की, जो इनको पकड़वा देगा, जो इनकी सूचना देगा कि ये कहाँ पे हैं, तो उनको हम 25,000 रुपया इनाम देंगे। बीर कुंवर सिंह के निधन के बाद उनके भाई अमर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के बागडोर को संभालते हैं और 1858 जून के महीना आते आते ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त होता है, लास्ट क्वेश्चन में देख लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र का नाम क्या था? दामोदर राव, गंगाधर राव, आनंद राव, पवन। तो सबसे पहले देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाधर राव। पति का नाम गंगाधर राव। गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई का एक संतान हुआ था, जैविक पुत्र, जो इनका था दामोदर राव, अपना पुत्र था दामोदर राव। लेकिन दामोदर राव की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो गोद लेते हैं, जो डलहौजी जिसको मान्यता नहीं देता है, उस बच्चे का नाम आनंद राव था। क्या था? आनंद राव। और रानी लक्ष्मीबाई ने इसी आनंद राव का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया था? दामोदर राव। थोड़ा देखिएगा वहाँ पे 34 नंबर फोकस कर लीजिएगा। किस वर्ष ईस्ट इंडिया को शासन समाप्त हुआ? 1857, 1858, 1859, 1860। 1858 में ईस्ट इंडिया शासन समाप्त हुआ। अब यहाँ से 1-2 प्रश्न। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो इंग्लैंड की महारानी थी विक्टोरिया। विक्टोरिया प्रथम। करवा चुके हैं क्वेश्चन ये, विक्टोरिया प्रथम। उसके बाद देखिए कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो पार्मेस्टन। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पार्मेस्टन। और उस समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग। डलहौजी 1856 में चला जाता है, 1857 में केनिंग आता है। तो यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन 1858 में समाप्त हुआ, तो एक सचिव पद आया, और सचिव पद के साथ केनिंग जो था वो क्या बन गया? भारत का वायसराय बन गया। अगर आप इस तरीके के जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसी चैनल में एक प्लेलिस्ट बना रखा है सब्जेक्ट वाइज, वहाँ पे आप जाइए, आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में बहुत सारे पेपर, और आपके वो रिजल्ट मेकिंग सारे प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट डाले हुए हैं, बिल्कुल वो रिजल्ट को बनाएगा, इसमें नो डाउट है, क्योंकि आप खुद में ये फील करने लगेंगे कि रिजल्ट होना तय है अगर आप एक बार प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर बहुत जल्द 2 से 3 घंटा के अंदर में फिर हम एक नए टॉपिक के साथ इस इतिहास के लेसन में मिल रहे हैं। तो आप कंटिन्यू बने रहिएगा, नोटिफिकेशन जरूर देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और थोड़ा सा मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।